राजधानी दिल्ली में ब्राह्मण ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया ने परशुराम जयंती मनाई बड़ी धूमधाम से। हर साल की भांति ब्राह्मण ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया ने यहाँ ब्राह्मणों को इकट्ठा किया और एक आवाज़ दी कि ब्राह्मण एकजुट हों, जिससे आगे चलकर हर जाति के लोगों को जोड़ा जाए। यहाँ तमाम ब्राह्मण समाज के लोग पहुँचे, दिल्ली के कोने कोने से संगठन से जुड़े लोग पहुँचे और ब्राह्मण ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के साथ जुड़कर आवाज़ दी कि सब एक साथ आए, जिससे समाज के हितों की आवाज़ उठी जाए, जिससे ब्राह्मण के उत्थान की बात की जाए, ब्राह्मण समाज के लोगों को साथ लेकर चला जाए। ऐसी संकल्प भगवान श्री परशुराम की जन्म उत्सव पे लोगों ने लिया। साथ ही यहाँ इस जन्म उत्सव पे सिंगर शर्मिला पांडे भी पहुंची। उन्होंने अपने मधुर गीतों से लोगों का मन मोह लिया। और अपने सभी पिता तुल्य, भाई तुल्य भाभियाँ सभी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि दोनों हाथों में तालियां जरूर बजाते हैं। थोड़ा सा हमारा मनोबल बढ़ेगा। और ये ब्राह्मण की बेटी आपको प्रणाम करते हैं, आपसे आशीर्वाद लेते हुए यही कहना चाहूँगी कि तालियां जरूर बजाते हैं। ये दो हाथ मेरे भगवान ने दिया है, मेरा आपकी सब काम हो, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो। क्या बात है। अब दोनों हाथों को उल्टा करके अगर सच में काम हो रहा है, अगर ईश्वर की कृपा से सब कुछ हो रहा है, अच्छा हो रहा है, तो उठा लीजिए दोनों हाथों को। इन हाथों का कानून है क्या? उठाइए उठाइए, पूरे पूरे उठाइए और मेरे दिल के ताली बजा के कि मेरा आपकी कृपा साथ ही ब्राह्मण ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया ने श्री भगवान परशुराम की जयंती पर हवन का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर तमाम राजनीति के बड़े नेता भी पहुंचे, कार्यकर्ता भी पहुंचे और ब्राह्मण समाज के उत्थान की बात की गई। ब्राह्मण ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के कार्यकर्ता पद अधिकारी को क्या कहना है भगवान श्री परशुराम की जयंती पर और किस तरीके से ब्राह्मण समाज के लोगों को उत्थान की बात की गई है, आप भी सुने उनके विचार। हम तो ये कहें कि ये संकल्पना ही संपूर्ण क्रांति की तरफ ले जाना है। आज पूरे समाज में जो विकृतियाँ आ रही हैं
आज हम लोग जब परशुराम जी का जन्मोत्सव मना रहे थे तो हमको लग रहा था कि पुरातन काल में जो परंपरा थी, व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था, उस वर्ण व्यवस्था की तरफ हम लोग जा रहे हैं, जहाँ की हम लोग चाहते हैं कि हमारा समाज सुदृढ़ हो, जहाँ की ये शादी विवाह का जो कि बहुत ही पवित्र इंस्टीट्यूशन था, संस्थान था, जो बिखरता जा रहा है, उस पर भी उन्होंने जोर दिया। और परशुराम जी के बताए हुए रास्ते पर कैसे शांति स्थापना की जा सकती है, कैसे भाईचारा बढ़ाया जा सकता है, कैसे अत्याचार को रोका जा सकता है, कैसे ज्यादती को और बल प्रयोग को रोक करके, और कैसे ब्राह्मणों को उन्होंने सम्मान दिलाया। एक ही उद्देश्य है हमारा कि पूरी दुनिया में शांति होना चाहिए। विश्व शांति के लिए हमने ये यज्ञ किया है, और ख़ास तौर से हमारे जो कश्मीरी पंडित जो कश्मीर में तकलीफ़ पा रहे हैं अभी तक, उनका पुनर्वासन दोबारा से हो, अपने घर जाएं और कश्मीर में शांति हो। और जिन लोगों ने हमारी इस कम्युनिटी के साथ ऐसा व्यवहार किया है, वो दुराचार, अत्याचार और मर्डर और बलात्कार जो केसेस हुए हैं, उनको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। तो भगवान से हमने प्रार्थना की कि उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और पूरे देश के अंदर जो भी हमारे अदर कास्ट के लोग, अदर रिलीजन के लोग रहते हैं, सबके कल्याण की कामना प्रभु श्री परशुराम जी से हम लोगों ने किया है। वेबसाइट तो हम चाहते हैं कि कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म मिले और फेयर बच्चे जो फेयर डील जो शादी में ब्लड को बचाने के लिए हमने कोशिश किया है कि हमारे जो शादी लायक बच्चे लड़के लड़कियां हैं, उनको एक प्रॉपर मैच मिल जाए और वो कोई दूसरी धर्म, जाति और विशेष के लोग उनको बरगला ना पाएँ। और जिस तरीके से जो भी वर्ण व्यवस्था है हम वो ठीक से चले। और हम तो यही चाहते हैं हर जाति का आदमी अपनी जाति में शादी करे, और इसलिए हमारी कोशिश है कि हमको ब्लड को बचाना है। ब्लड को बचाने के लिए हम चाहते हैं कि हर ब्राह्मण को अपनी कम्युनिटी में शादी करना चाहिए। अच्छा लगा आज भगवान परशुराम जी के जन्म उत्सव पर जो यहाँ से हमारा रेजोल्यूशन एक पास हुआ, जिस रेजोल्यूशन के माध्यम से एक प्रॉपर और क्लियर मैसेज यहाँ से पूरे देश में आज चली जाएगी। आपके मीडिया के साथियों के माध्यम से वो मैसेज पूरे देश में घूमेगी कि हम लोगों ने आज संकल्प लिया है, जो जम्मू कश्मीर विस्थापित हो गए 889, जहाँ वो राजीव फारूक अकार्ड का जो वहाँ पर इलेक्शन के टाइम के बाद में जितने कश्मीरी पंडित विस्थापित भाई वहाँ से हो गए 4.5-5 लाख, पूरे देश में बेचारे एक साइड से भटक रहे हैं। ब्राह्मण ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया का उद्देश्य यही है, हमने इसलिए कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी चाहते हैं, कहीं भी किसी पर भी जाति अगर होती है तो उसको उस जाति से बचाया जा सके और विश्व में शांति हो। हम ब्राह्मण सदैव सभी जाति का हितैषी रहा है। कहीं भी अगर वो पंडित कहीं भी जाता है, किसी के भी घर में जाता है ब्राह्मण, तो सबके अब उसकी मनोकामना करता है कि उसके घर में सब कुछ अच्छा हो, अच्छे से रहे। तो ब्राह्मण अपने लिए भी ये चाहता है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ यही चाहता है कि ब्राह्मण समाज भी अच्छे से जी सके और अच्छे से रह सके। इसीलिए संगठन का उद्देश्य यही है कि सभी विश्व शांति में, मतलब विश्व में शांति रहे। और परशुराम जी का कहना है कि पीस शुड बी टॉट अराउंड द वर्ल्ड। आप समझिए सर, हम उनके फरिश्ते थे भगवान जी खुद। और जो ये स्थिति बन रही है, मैं एक ही शब्द बोलना चाहता हूँ, सुनिए, एक ही शब्द बोलता हूँ मैं। रोहतक में मैंने बोला था ये प्लेग कश्मीर से फैल गया और ये केरला, बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु में फैल रहा है। ये अनक्योरेबल कैंसर है, अगर इसका दवाई नहीं होगा तो ये फैल जाएगा। वन फाइन मॉर्निंग ब्राह्मण हो या कोई भी हिंदू जाति हो, उसके लिए बहुत तकलीफदायक है। ये ब्राह्मण की बेटी आपको प्रणाम करते हैं, आपसे आशीर्वाद लेते हुए यही कहना चाहूँगी कि तालियां जरूर बजाते। ये दो हाथ मेरे भगवान ने दिया है, क्या बात है। मेरा सब करते हो
अच्छा हो रहा है तो उठा लीजिए दोनों हाथों को। इन हाथों का